हाय फ्रेंड, कैसे हो आप। आज के सेक्शन में मैं आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। पहले देख लेते हैं कि हमने कल क्या सीखा था। कल हमने देखा था लिब्रे ऑफिस कैल्क कैसे ओपन करते हैं, फिर लिब्रे ऑफिस कैल्क और एमएस ऑफिस का डिफरेंस देखा था, फिर उसके बाद कि डिफरेंस देखा था, फिर उसके बाद लेआउट कैसे रहता है लिब्रे ऑफिस कैल्क का, फिर उसके बाद फाइल मेनू देखा था कि सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे देते हैं, वो सब देखा था। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो जो क्वेश्चन थे वो देखे थे। तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारा है, और जैसे मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। तो आगे के मेनू सीखने से पहले हम लोग फिर हम लोग पहले डेटा देख लेते हैं। पहले एक डेटा बना लेते हैं। तो पहले एक डेटा पहले सिलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा डेटा, पहले कोई भी एक कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर का, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ब्लैंक बॉक्स रेडी हो गया। तो इसमें कुछ आपको नाम वगैरह लिखना है, जैसे हमारा डेटा मार्कशीट है करके। तो यहाँ पे मार्कशीट बना लीजिए। तो फिर उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको उसकी जो भी टेक्स्ट लिखा है उसकी साइज़ आपको, मतलब फ़ॉन्ट आपको कैसे चेंज करना है, तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। फिर उसके बाद साइज़ चेंज करनी है तो यहाँ से साइज़, फिर बोल्ड करना है। अगर आपको टेक्स्ट कलर देना है, बैकग्राउंड कलर देना है, तो यहाँ से टेक्स्ट और बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग डेटा बना रहे हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने डाला, सबसे पहले हमें क्या लगेगा, रोल नंबर। तो यहाँ पे मैंने डाला रोल नंबर, फिर नेम, फिर मराठी, फिर यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे हिंदी। फिर इतना होने के बाद यहाँ पे आगे हमें टोटल निकालनी है। टोटल, फिर मिनिमम मार्क्स, फिर मैक्सिमम मार्क्स और एवरेज, तो ये हमें निकालना है। तो उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, तो जैसे 1 और 2, तो 1 और 2 इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ड्रैग कीजिए ऐसे प्लस के साइन से, तो कंटिन्यू नंबर आ जाएंगे। कैसे किया था एक बार फिर से बता देती हूँ। 1 और 2 लिखना है और इन दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग करना है आपको, तो कंटिन्यू नंबर आ जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे नाम देने हैं, फिर नाम देने के बाद यहाँ पे मार्क्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पे मैंने मार्क्स लिखे, कुछ भी आप मार्क्स यहाँ पे डाल सकते हैं, को जैसे मार्क्स लिखने हैं। मार्क्स लिखने के बाद आपको यहाँ पे टोटल वैल्यू निकालनी है। तो टोटल वैल्यू के लिए यहाँ से आप फंक्शन से भी ले सकते हैं, मतलब यहाँ पे फंक्शन से, या फिर डायरेक्टली इज इक्वल टू SUM सम, शिफ्ट दबा के ब्रैकेट ओपन कीजिए, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, फिर अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू आ गई, और मतलब ए नाम का जो स्टूडेंट है उसकी टोटल वैल्यू कैसे निकाला, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, अपने डेटा को सिलेक्ट करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए ऐसे टोटल वैल्यू आई। वैसे अगर आपको मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स मतलब सबसे कम मार्क्स वो देखने, तो इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, डेटा को सिलेक्ट करना है, टोटल को नहीं देना, सिर्फ मार्क्स को, और ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखिए यहाँ पे मिनिमम मार्क्स निकाले, इज इक्वल टू मीन ब्रैकेट ओपन, डेटा को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। वैसे अभी मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालनी है, इज इक्वल टू मैक्स, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा, इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट ओपन, डेटा को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। वैसे ही एक बार बता देती हूँ, मैक्स ब्रैकेट ओपन, अपने डेटा को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। फिर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी है। तो इज इक्वल टू एवरेज
एवरेज, ब्रैकेट ओपन, अपना डेटा को सिलेक्ट कीजिए। डेटा को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए यहाँ पे एवरेज वैल्यू आ गई। तो हम कैसे किया था एक बार फिर से बता देती हूँ। एवरेज ERAGE, ब्रैकेट ओपन, फिर हमारे डेटा को सिलेक्ट करना है आपको, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ऐसे हम एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ऐसे हम लोग टोटल, मिनिमम, मैक्स, एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं कैल्क में, ऐसा कोई भी डेटा बना के। लेकिन हमें बार बार ऐसा, अभी जैसे हमारा डेटा बढ़ रहा है तो बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। जैसे आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ से ड्रैग कीजिए तो देखिए कंटिन्यू आ जाएंगे हमारे आंसर। जैसे अगर मैं यहाँ पे डेटा डालती हूँ, कुछ भी मतलब मार्क्स डालती हूँ, तो देखिए मेरे वहाँ पे डायरेक्टली टोटल और मिनिमम, मैक्स, एवरेज वैल्यू आ गई। जैसे यहाँ पे कुछ भी डेटा मैं एंटर करती हूँ तो देखिए यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। तो इसे हम लोग ले सकते हैं डेटा को। फिर उसके बाद है, अभी ऐसे इस प्रकार हम लोग मार्कशीट बना सकते हैं, कोई भी मार्कशीट या फिर डेटा टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग देख लेते हैं एडिट मेनू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एडिट मेनू। एडिट मेनू भी सेम वैसा ही है जैसा हमने देखा था लिब्रा ऑफिस राइटर में। तो जैसे अंडू मतलब को बैक जाना है, फिर रेडू मतलब आगे जाना है, फिर रिपीट इनपुट मतलब अगर फिर से वो इनपुट लेना है, तो फिर कट करना है। जैसे भी अभी ये नाम को सिलेक्ट किया, कट, फिर जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक कीजिए और एडिट में जाके पेस्ट। तो देखिए कट पेस्ट हो गया। इसे कॉपी करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और पेस्ट। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा रहेगा सेम है शॉर्टकट की, अंडू और रीडू का शॉर्टकट की, Ctrl+Z, Ctrl+Y, कट का, कॉपी का, पेस्ट का। तो राइटर में शॉर्टकट की ये पूछे या फिर कैल्क में पूछे तो शॉर्टकट की सेम है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद पेस्ट स्पेशल, आपको कैसे स्पेशल पेस्ट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे अनफॉर्मेटिंग पेस्ट करना है तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल मतलब पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है, शीट पूरा, ऑल शीट को सिलेक्ट करना है, या जो भी सिलेक्ट के शीट है उसको सिलेक्ट करना है, या नेक्स्ट शीट को सिलेक्ट करना है, या प्रीवियस शीट को सिलेक्ट करना है, या रो को सिलेक्ट करना है। तो शिफ्ट और स्पेस बार प्रेस करेंगे तो रो सिलेक्ट होगा। और सिलेक्ट कॉलम, तो कॉलम के लिए Ctrl+स्पेस बार से वो कॉलम सिलेक्ट होगा। रो से क्या होगा, शिफ्ट और स्पेस बार रो सिलेक्ट होता है, और कॉलम के लिए Ctrl+स्पेस बार प्रेस करेंगे तो कॉलम सिलेक्ट होगा। तो याद रखना, ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद है फाइंड, अगर आपको कुछ फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड का शॉर्टकट की Ctrl+F, फिर फाइंड एंड रिप्लेस मतलब उसके जगह पे दूसरा वर्ड डालना है तो यूज़ कर सकते हैं। फिर ट्रैक चेंज, आपको अगर कोई रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है तो वो। फिर एडिट मोड मतलब जैसे कि अभी यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया था और एडिट में जाके एडिट मोड करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला डिस्प्ले होता है, और इस फॉर्मूला में आपको कुछ चेंजेस करना है, एडिट करना है। जैसे अगर आपने और एक कॉलम ऐड किया, उसको ऐड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं इसे एडिट। फिर उसके बाद है, फिर इस प्रकार हमारा एडिट मेनू पूरा कंप्लीट हो गया। तो अभी हम कल मिलते हैं, कल हम लोग व्यू मेनू स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।